हम बैठाएं, हम मुकर्रिर हैं, वोल्टियर हैं। हम वोल्टियर थोड़ो हैं, हमको लाठी दे दो, हम सबको एक ही 10 मिनट में बैठा देंगे मार के चोरस। अब हम मौलाना है तो हमको कहता बैठाओ। भैया बैठ जाइए मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, हेलो गाइस, बैठ जाइए। और क्या हम कर सकते हैं? ये हमारे उलमा किराम जो स्टेज पे हैं, कोई किसी से बोल सकते हैं, ये क्षमता रखते हैं। कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ लोग सुनने के लिए, बोला कि मजमा घूम रहा, हमारा नहीं घूमेगा, हम आएंगे इंशाल्लाह, लोग बैठेंगे। मुझको अभी लोग पूरा हिंदुस्तान में सुनने से ज्यादा मुझको देखने के लिए लोग आते हैं। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं और आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये ताजुब क्या है? हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये मेरी माँ की दुआ है, तो माँ की दुआ लोगे तब ने कामयाब रहोगे। माँ बाप से कोसों दूर, और पीर साहब के घर में जाके पड़ल है, हजरत मेरे घर में पांव रख दीजिएगा, और मुकम्मल माँ बाप है वो नहीं सूझता, नहीं दिखाई देता। ये लोग हैं। उलमा आलिम की इज्जत कदर करें, अपने मोहल्ले के इमाम की अदब व एहतराम करें, बड़ों की कदर करें, छोटों पे शफकत करें, पाक साफ रहें, हलाल का लुकमा खाएं, 5 वक्त नमाज पढ़ें। तुम खुद अपने वक्त के वली बन जाओ। हेरा फेरी करोगे और बोल बरकत नहीं होती। थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। भारत का निजाम गड़बड़ हो रहा है। कुछ कथा कथित लोग हैं देश में। आज यहाँ हम आए, सुने कि यहाँ के हिंदू बरादरी बहुत आराम से हम लोग सब रहते मिलजुल के, बड़ा अच्छा मुझको लगा। ये भारत की खूबसूरती यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 1947 का नारा था तो देश आजाद हुआ। आज कुछ कथा कथित लोग रोड पे उतर के गुंडागर्दी कर रहा है और उनको मुसलमानों के आधार कार्ड वो मांग रहा है। बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जेएस का नारा लगवा रहा है। कौन बांग्लादेशी है, कौन नेपाली, कौन पाकिस्तानी है, ये तय कर रहा है। ये रोड पे उतर के सड़कों पे चले तो फेरी वाले को पकड़ के आधार कार्ड दिखाओ। ये किसने अधिकार इन लोगों को दिया है? ये आजाद भारत में ये हो क्या रहा है? कुर्सी पे बैठ के हुकूमतें कर क्या रही है? तुम जो कर रहे हो वही काम हम लोग भी शुरू कर दें तब क्या होगा? तुम्हारा काम हम भी शुरू कर दें, हम भी पकड़ के जब नारे तकबीर अल्लाह पर लगवाना शुरू कर दे तब देश का क्या होगा? तुम्हारे तरह हम भी आधार कार्ड जांच करें तो देश का क्या होगा? इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि कथा कथित ऐसे गुंडों के गुंडागर्दी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दें, उनको जेल के सलाखों के पीछे डालें जो मुजरिम है, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हो। देश संविधान से चलता है, डिक्टेटरी से नहीं। सरकार की कुर्सी पे आप बैठे हैं, हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हैं, वो सबको ले दे के चलिए। किसी एक पार्टी का सपोर्ट करके आप क्या चाहते हैं कि भारत से मुसलमान भाग जाएगा, छोड़ देगा? अरे जिनका राजा भारत का खाजा है, पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। पढ़ोगे इतिहास तब ने। ये देश जितना प्रधानमंत्री का हक है ना, उस देश में इतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आपका हक है। पढ़ोगे तब ने। खेलो गलियों में बैठ के पबजी, ठोकेगा लोग तुमको। खेलो गलियों में फ्री फायर, खेलो लूडो, पियो 1.5 बोतल शराब, खेत में सुतल रहो, बोल इस्लाम खतरे में। करो पिकनिक, जाओ लो सेल्फी, कहो इस्लाम खतरे में। डीजे बजा के पिकनिक करने वाले मुसलमान, ये क्या इस्लाम खतरे में है? जिनका बेटा शराब पी के गलियों में हुड़दुम करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक लूडो खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1.5 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी अच्छा करोगे तब न रोशनी मिलेगी। ट्रांसफार्मर इधर है और तार उधर खींचा,
अब इस्लाम खतरे में होता है कि नहीं? मदरसा में घुसेगा नहीं, मस्जिद में बैठेगा नहीं, अजान को सुनेगा नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करेगा नहीं, कुरान पढ़ेगा नहीं, जलसे में अदब करेगा नहीं, बोल मौला इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरा में। अजब माहौल। हम लोग बचे हैं, मौलवी मौलाना के दुनिया बची है। आप तो पेशाब करके पानी भी नहीं लेते। क्या लगता है यहाँ सब ठीक ठाक है? 10-20 को मताल की अंकल भी बैठल होगा, बोतलबाज भी होगा दो चार। क्या लगता है? एकदम होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बोले? अजब हाल है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन 2-4 खुराक आपको भी, हाँ, इन लोगों को मेला में घूमने दो, है ना, उर्स में घूमने दो। कहाँ मेला है, कहाँ मजार है, कहाँ जुलूस है, कहाँ क्या, ये लोग बड़ी तलाश करेंगे। नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द करता है, कमरें छोड़ता है, मौलाना साहब पानी पढ़ दीजिएगा। नमाज पढ़ने का ये पानी पढ़ने का यार। बीबी झूलुआम झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा में है जो झुलवाम झूल रही है। बीबी झुलवाम झूले, है ना। अजब माहौल है। मेरी माँ बहन, तुमको मेला जाना नहीं है, न तुम मजार में जा सकती है, न चादर के साथ जा सकती है, न चादर पोशी में शामिल हो सकती है। मुझको दोबारा मत बुलाओ, कोई गम नहीं, जो शरीयत है उसको कह के जाएंगे, कयामत के दिन पकड़ नहीं होगी। आपको अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते हैं? कल से कोई मरेगा, जनाजा खाटी तुम ही लोग उठाना। क्लियर बात। जब तुमको मजार जा सकते हो, वहां खबर है तो ये भी खबरें है, जाओ जनाजा पढ़ो, जुमा के दिन जुमा पढ़ने चले जाना, ईद बकरीद में कहा चले जाना। अच्छा, माहौल बना के रखा, नमाज नहीं पढ़ेगी। उर्स में बहुत औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, यहाँ तक कि बाज़ किताबों में हराम लिखा है। औरतें मजार नहीं जा सकती। औरतें घर में अच्छी लगती है, बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। मजार में घूमोगे गुनाह होगा। अपने शोहर के पास जाना, बन संवर के क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, फेयर लवली, टर्मरिक, मेला केयर, फेस पेयर, जितना लगाना है उतना लगाओ। जब मेलवा में घूमते करते हो, शोहर के पास खड़ी हो जाना। मेला में नहीं घूमना, खाली शोहर देख के मुस्कुरा देगी, मुस्कुरा देंगे आप, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल का सवाब लिखा जाएगा। रोज इस तरह करेगी, डेली ये सवाब मिलेगा। लेकिन शोहर के पास बन संवर के कभी नहीं जाएगी। शोहर के पास जाएगी भूत की तरह, लगता है ना चुड़ैल घर में घुस गई है। 2 मरतबा बीबी देखोगे डर जाओगे, ये बीबी है ना भूत है। लेकिन जब मेला झमेला में जाना हो, है ना, कहीं मेला में घूमने लिए जाना हो, तब 1.5 घंटा फेस वॉश, शादी भी हम जाना हो तब 2.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, इस तरह बन संवर के निकलती है ना, लगता है कि विदेशी औरत। अजब माहौल। शादी में गए ना, तो शादी घर में निकाह पढ़ाते हैं, इमाम लोग से पूछिए, कसम खुदा की इजाजत रहने के लिए सोचना पड़ता है कि किसी साल का लड़का मोबाइल, 20 साल का लड़का मोबाइल, जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था, अंदर कुरान लेके घूमना चाहिए था, अम्मा पारा सीने में बसा के मस्जिद जाना चाहिए था, नाते नबी गुनगुनाना चाहिए था, क्या मुसलमानों को हो गया है? 12-13-14 साल के बच्चों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। 12 साल का लड़का हाथ में 15,000 का मोबाइल, इमाम की तनख्वाह देने पैसा नहीं, पूरा मोहल्ला मिलकर के 8,000 देने में पूरा खानदान कुमम चला जाए। और 150 घर की आबादी है तो 1.5 लाख अंबानी खत्म महीना देते हो। तेरा बेटा 300 देता, तेरी बीवी 300 देती, तुम्हारी बड़ी बेटी 300, तुम्हारी बहू 300, बुढ़वा बुढ़िया 150, 1200-1300 रुपया अंबानी खत्म महीना देते हो। लेकिन मौलाना जो नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, दिन सिखाए, उस मौलाना को पूरा मोहल्ला मिलकर 10,000 तनख्वाह नहीं दे सकते और कहते हो इस्लाम खतरे में।